Hello and welcome to Shivanomics, where economics meets clarity. In this video, we take up international economics, a key part of UPSC Economics Optional Paper 1. This section covers everything from trade theories to balance of payments to exchange rates, speculative attacks, and trade policy debates. With the right strategy, sources, and guidance, you can turn this vast area into one of the most rewarding and high scoring parts of your preparation. Let's get started. अगर हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की वेटेज की बात करें इन इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर 1 तो इस साल 2025 में 100 मार्क्स का आया था, 2024 में 95 मार्क्स, in 2023 90 marks, in 2022 110 marks. So we can conclude लास्ट 4 years में अराउंड 100 मार्क्स का एग्जाम आया इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से. Clearly, this is not a section you can afford to take lightly. Now coming to the syllabus, it comprises old and new theories of international trade, tariff, quota, balance of payment, alternative approaches, and many other things which you can read on your own. इसमें से मुझे आपसे एक बात करनी है कि जो WTO ट्रेन्स ट्रिप्स डोमेस्टिक मेजर्स डिफरेंट राउंड्स ऑफ WTO टॉक्स ये वाला पोर्शन है, दिस विल कवर अलोंग विद हमारा ऑप्शनल पेपर 2, दैट इज जो इंडियन इकोनॉमी वाला पोर्शन है उसके साथ, क्योंकि हमें वहाँ पे भी कवर करना होता है तो ओवरलैप हो जाएगा. नाउ कमिंग टू द सोर्सेज, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ट्रेड एंड फाइनेंस बुक बाय डोमिनिक सेल्वाटोर इज द मेजर रेफरेंस हेयर. जो ये वाली बुक है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की बाय क्रूगमैन एंड अदर्स, ये हम रेफर करेंगे जस्ट फॉर वन टॉपिक जो हम बाद में डिस्कस करेंगे. नो कमिंग टू नोट मेकिंग, ये हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस स्ट्रैटेजी वीडियोस में भी डिस्कस कर चुके हैं. सो कटिंग इट शॉर्ट, मेक योर ओन नोट्स. आप प्रीवियस ईयर टॉपर्स के नोट्स एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो, बट अल्टीमेटली आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, क्योंकि जो आपके नोट्स होते हैं दे हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग बेटर, रिवाइजिंग बेटर एज वेल एज इन राइटिंग प्रैक्टिस. अल्टीमेटली आपको समझना होगा कि एग्जाम में तो आपको लिखना ही पड़ेगा, तो आपके नोट से भी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी एंड दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम इन राइटिंग बेटर. नाउ कमिंग टू द PYQ strategy, फर्स्ट स्टेप इज टू सेग्रीगेट PYQs. ये वाला काम मैं आपके लिए ऑलरेडी कर चुकी हूँ. आपको सेग्रीगेटेड PYQs इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. सेकेंड स्टेप इज टू इंटीग्रेट दिस PYQs विद योर नोट्स. ये वाला काम आपको खुद करना पड़ेगा. इसमें क्या करना है, आप जैसे जैसे अपना टॉपिक चैप्टर कवर करते जाओगे उसके बाद जो जो क्वेश्चन PYQs में आया है वो आप लिखते जाओगे उस टॉपिक के नीचे ही. आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आपको अलग से इनके लिए नहीं नोटबुक बनानी, बट यू हैव टू इंटीग्रेट दीज इन योर नोट्स ओनली. इससे आपकी प्रिपरेशन वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगी. नाउ कमिंग टू द डिटेल्ड प्लान, तो जो हमारा ये प्लान है इट स्टार्ट्स फ्रॉम September 8th, दैट इज मंडे. एंड जो हम ये चैप्टर्स डिस्कस कर रहे हैं दीज आर एज पर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बुक बाय डोमिनिक सेल्वाटोर. तो 8th को आप चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कवर करेंगे और उनके नोट्स बना देंगे. प्लीज़ ये बात ध्यान रखना, यू मस्ट मेक योर ओन नोट्स. ऐसे ही आगे हम करते जाएंगे कवर. September 9th को 2 चैप्टर कवर कर दिए. ये चैप्टर 5 फैक्टर एंडोमेंट्स एंड हेक्सर रोल इन थ्योरी, ये थोड़ा बड़ा है कंपैरेटिवली, तो ये मैंने एक चैप्टर रखा है एक दिन में. ऐसे ही आगे आता जाएगा. अब हमने 11 September तक 7 चैप्टर्स कवर कर दिए. चैप्टर 2 टू चैप्टर 7 थोड़े हैवी हैं, इसलिए मैंने September 12th रखा है फॉर योर कंसोलिडेशन एज वेल एज रिवीजन ऑफ चैप्टर 2 to 7, सो दैट ये सारे चैप्टर्स आपके दिमाग में अच्छे से क्लियर हो जाएं. September 13th को हम चैप्टर 8 चैप्टर 9 कवर करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे. उसके बाद September 14th को संडे है, आप ब्रेक ले सकते हो और यूज इट फॉर योर रिवीजन और बैकलॉग कंप्लीशन, जो भी आपको सही लगे. ऐसे आगे प्लान चलता है. यहाँ पे September 20th को
हमारे 21 चैप्टर्स कवर हो जाते हैं सेल्वाडोर के। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, व्हेन यू आर कवरिंग सेल्वाडोर आपको उसके अपेंडिसेस भी कवर करने हैं। जो हर एक चैप्टर के पीछे अपेंडिक्स दिया होता है वो कवर करना है आपको, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद 21 को संडे आ जाता है, फिर से आप ब्रेक ले सकते हो, रिवीजन या बैकलॉग कंप्लीशन के लिए यूज़ कर सकते हो उसको। इसके बाद 22 सितंबर को आपको क्या करना है, क्रुगमैन का एक टॉपिक करना है, जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया है कि हमें सिर्फ एक टॉपिक करना है क्रुगमैन की बुक में से। उसमें जो चैप्टर है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज इंटरवेंशन, हमें वो करना है। वो भी पूरा चैप्टर नहीं करना, उसमें से भी एक सब टॉपिक है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एंड कैपिटल फ्लाइट। यहाँ पे मैंने चैप्टर नंबर इसलिए नहीं मेंशन किया क्योंकि हो सकता है उसके डिफरेंट एडिशन में डिफरेंट चैप्टर नंबर्स हों, तो मैंने चैप्टर का नेम मेंशन कर दिया यहाँ। इसमें से आपको इसका सिर्फ ये पूरा चैप्टर नहीं करना है, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सिर्फ ये जो सब टॉपिक है ना, कैप बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस एंड कैपिटल फ्लाइट, सिर्फ ये वाला सब टॉपिक करना है। ये है अराउंड 3-4 पेजेस का, बस आपको सिर्फ ये करना है। इसमें आपका क्या होगा, जो स्पेकुलेटिव अटैक्स वाला पोर्शन है ना आपके सिलेबस में मेंशन्ड, उसके रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इसमें से। बस आपको ये 3-4 पेजेस ही रीड करनी है क्रुगमैन में से। तो आप देखोगे जो 22 सितंबर है उसमें मैंने आपको आपके लिए सिर्फ ये लिखा हुआ है क्रुगमैन वाला टॉपिक, मतलब 3-4 पेजेस। तो आप बाकी जो आपका दिन बचेगा उसमें आप अपना पिछला, हमने देखा कि हमने अभी ये सेल्वाडोर वाली बुक कवर करी है, तो आप उसको रिवाइज या कंसोलिडेट कर सकते हो। तो 22 सितंबर तक आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, और तब तक आप अपने नोट्स के नीचे जो ये सेग्रीगेटेड PYQs हैं वो भी लिख चुके होंगे। उसके बाद आपके पास बचेंगे 23 सितंबर टू 28 सितंबर। इसमें आप देखोगे जो आपने PYQ सेग्रीगेट करे होंगे अभी तो, क्योंकि आपने सिर्फ क्वेश्चंस अपने टॉपिक के नीचे क्वेश्चंस लिखे होंगे ना। अब आप देखोगे कि कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपके अभी रहते होंगे, जो आपके उस मटेरियल से कवर नहीं हो रहे होंगे। उसके लिए आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो अपने नोट्स में एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो या फिर आप क्रुगमैन की बुक रेफर कर सकते हो थोड़ी बहुत। बाकी मेरी सजेशन तो यही रहेगी कि मेनली सेल्वाडोर ये आप रेफर करो एज योर प्राइमरी रेफरेंस। अगर कुछ है कि मिल ही नहीं रहा सेल्वाडोर में, देन यू गो टू द अदर सोर्स। तो वो आप करोगे इन दिनों में 23 to 28 सितंबर। वैल्यूडेशन, कंसोलिडेशन ऑफ योर नोट्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस। नो कमिंग टू फाइनल एडवाइस, जो मैं आपको अपनी पिछली स्ट्रैटेजी वीडियोस में भी देती आई हूँ। You have to tackle tough topics, you have to simplify them and do not skip or leave for end, क्योंकि बाद में कुछ नहीं होता, बाद के लिए रहता है तो वो रह ही जाता है। फिर अभी आपके पास इनफ डेज हैं, आप इनको अच्छे से सिंप्लीफाई करके कवर कर सकते हो जो भी आपको टफ टॉपिक्स लगते हैं। ट्रस्ट योर प्राइमरी सोर्स, इस केस में जो हमारा प्राइमरी सोर्स है वो है बुक बाय डोमिनिक सेल्वाडोर। आपको और कुछ नहीं करना, सिर्फ सेल्वाडोर पढ़नी है। और बस हमने जो एक वो टॉपिक करा स्पेकुलेटिव अटैक, उसके लिए क्रुगमैन करनी है, उसके 3-4 पेजेस वो मैं आपको बता चुकी हूँ। बिल्ड क्लैरिटी एंड स्टे कंसिस्टेंट, दैट्स योर रियल एज। So that's it for your international economic strategy video. If you have any thoughts, questions or confusions, please drop them in comment section. Thank you for watching. Until next time, stay focused, stay consistent.